आज की कहानी की शुरुआत होती है यूशी से, जो एक खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड लड़की होती है। उसने अपने दम पर पूरे देश में टॉप किया हुआ होता है और ये खुशखबरी वो अपने पेरेंट्स को ही बताना चाहती थी सबसे पहले। और जब वो उनके पास जाती है और ये खुशखबरी बताती है कि उसके टॉप करने की वजह से उसे इस देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है, तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके पेरेंट्स भी ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर वहीं पर उसकी खुशी शायद ज़्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि यूशी के पेरेंट्स वहाँ पर कह देते हैं कि ये एडमिशन लेटर तुम मीशू को दे दो। और यहाँ पर यूशी ये सुनते ही हैरान हो जाती है कि आखिर उसके पेरेंट्स ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि उन्हें साफ पता है कि यूशी ने इसके लिए कितना मेहनत किया था। दिन रात उसने पढ़ाई की थी, ना वो उसका कोई सपना और था इसके अलावा। उसने किसी और चीज़ के बारे में भी नहीं सोचा था और आज उसी मेहनत के कारण से उसे ये इनाम मिला है कि उसे इतने बड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने का मौका मिला। पर आज वही मौका वो उनसे छीनना चाहते हैं और मीशू के नाम वो चाहते हैं कि मैं कर दूं। यहाँ पर मीशू सिस्टम की हेल्प से उस एडमिशन लेटर पर अपना नाम लिख लेती है और ये देखकर यूसी समझ नहीं पाती है कि आखिर उसने कैसे किया ये। और उसकी फैमिली भी मीशू का ही साथ दे रहे थे। और जब यूसी यहाँ पर ये अपने हक के लिए लड़ रही होती है, तब सभी लोग उसे मारने पीटने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और कोई भी उनकी बात तक नहीं सुन रहा होता है। यूसी कह रही होती है कि इससे उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, कम से कम वो उसका हक तो ना छीने। उसने अपने पूरे लाइफ तक कुछ भी नहीं मांगा था उनसे, हमेशा वो टॉर्चर और वो सब कुछ सहते गई जो भी उन्होंने उसे दिया था। पर आज उसकी मेहनत की वजह से उसे यहाँ पर ये मौका मिला है, कम से कम वो ना छीने। पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और सब कहते हैं कि हम लोग तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ रहे हैं। मीशू जिस कॉलेज में एडमिशन ली है वहाँ पर तुम चली जाओ। वो कॉलेज वैसा था जहाँ पर पढ़ाई तक नहीं होती थी और ना ही आपका करियर तक बन सकता था और आपकी इस तरह से तो पूरी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। पर ये चीज़ कोई वहाँ नहीं सोचता है। और तभी गेट पर यूसी के लिए एक लेडी आती हैं जो उसी टॉप यूनिवर्सिटी की एक मेंबर होती हैं, जो यूसी को एक कंपटीशन में ले जाने के लिए आई थी। पर अब तो असल में सभी को ये पता था कि मीशू ही वो टॉप स्टूडेंट है, इसलिए सब लोग ये कहते हैं कि अब तो मीशू ही हमें टॉप कर कर दोबारा उस कंपटीशन में दिखाएगी। और वो लेडी भी वही कहती हैं, क्योंकि सिस्टम की हेल्प से वहाँ पर उस एडमिशन लेटर पर मीशू का नाम आ गया था और सभी को यही लगता था। और उस कंपटीशन का बहुत ही बड़ा नाम भी था, क्योंकि उसमें इनाम भी बड़ा था और उस कंपटीशन में टॉप करने से और जीतने से उसे पूरे देश में उसे रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उसका बहुत नाम भी बनेगा। यहाँ पर अंदर यूशी को उसी हालत में छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और यूशी के पास सिस्टम आता है और उसे एक ऑफ़र देता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में भाग लेती हो और जीत जाती हो, तब मैं तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें वापस लौटा दूंगा। पर अगर तुम हार जाती हो तो जिस कॉलेज में अभी तुम्हारा एडमिशन हुआ है, जहाँ पर मीशू को होना चाहिए था, वहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगी। और ये कंपटीशन में भाग लेने के लिए यूशी मान जाती है और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं कंपटीशन में देखते हैं जहाँ पर मीशू और उसकी फैमिली थी, यूशी को देखते ही सभी लोग मुंह बनाने लगते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम जैसी लड़की यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर यूशी कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेने आई हूँ और तुम्हारी बेटी को टक्कर देने आई हूँ। मैं भी देखती हूँ कि असली मेहनत करने वाली लड़की को तुम जैसे लोग कैसे हरा सकते हैं। और वहाँ पर मॉम एंड डैड यूशी पर गुस्सा कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर फू और मीशू उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ और तुमसे तो मैं आसानी से हारने वाली भी नहीं हूँ, तुम्हें तो मैं चुटकी बजाते ही हरा दूँगी। वहीं पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर सभी बड़े बड़े लोग भी आए हुए होते हैं और यूनिवर्सिटी के भी कुछ लोग आए थे। जज सब भी बहुत बड़े और टैलेंटेड थे। यहाँ पर कंपटीशन चालू होता है और पहला सवाल मिलते ही मीशू वहाँ पर गलत जवाब दे देती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके इस समझदारी पर शक करने लगते हैं। पर वहीं पर यूशी, जो एक कमज़ोर और स्टूडेंट सभी को लग रही थी और एक मामूली सी कॉलेज के स्टूडेंट, उसे सही जवाब देते हुए सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ पर मीशू को उसी वजह से 0 मार्क्स मिलता है और यूशी अपना पहला
पूरा मार्क्स ले लेती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है जहाँ पर वाइट बोर्ड पर सभी को सॉल्व करना था दोनों को, और यहाँ मीशू सबसे पहले सॉल्व कर कर दिखा देती है। और यूसी यही चीज़ देखकर हैरान होती है कि आखिर मीशू जैसी कमज़ोर लड़की इतना जल्दी उससे पहले कैसे सॉल्व कर सकती है, और ये क्या है। यूसी को जब दिखता है कि मीशू के वाइट बोर्ड पर बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व की है जैसे यूसी सॉल्व कर रही थी, तब वो और ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि मीशू चीटिंग कर रही है और कोई ना कोई इसकी मदद ज़रूर कर रहा है, पर अभी उसे पता नहीं है कि कौन आखिर कैसे मदद कर रहा है। तभी यूसी सभी के सामने, जज के सामने कह देती है कि ये मीशू चीटिंग कर रही है। और यहाँ पर सब लोगों को तो ये लग रहा था कि यूसी उसका चीटिंग कर रही है, क्योंकि वो अभी तक सॉल्व ही कर रही थी और मीशू सॉल्व कर कर कब का दिखा भी दी थी। पर यहाँ पर जज यूशी का भी साथ देते हैं और फिर से एक दूसरा सवाल देते हैं जिसके में भी मीशू सबसे पहले सॉल्व कर कर दिखा देती है। और अब यहाँ पर यूसी को आइडिया लग गया था कि कौन उसकी मदद कर रहा है, कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई फू मदद कर रहा था। और यहाँ पर मीशू ईयरबड्स की मदद से ये यूशी का ही कॉपी कर रही होती है। और वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे वो अब सोचने लगते हैं कि यूसी जैसी कमज़ोर लड़की आखिर मीशू जैसी टॉप लड़की पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है। मॉम तो अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी, वहीं यूसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। सभी लोग उनकी भी बात मानते हैं और यहाँ पर यूसी का ही मजाक बनाने लगते हैं, पर फिर भी यूसी किसी से भी हार नहीं मानती है और वहाँ पर अकेली सभी लोगों के सामने खड़ी होकर अपने आप को सही प्रूव कर सकती थी वो। और फिर उसके बाद दोबारा एक और सवाल आता है जिसके बाद अब यहाँ पर यूशी अपना सॉल्व करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल देती है, जिसके बाद अभी मीशू बिल्कुल भी उसका कॉपी नहीं कर पाती है और यहाँ पर वो अब इस मुकाबले में हार जाती है और यूसी सही आंसर बताकर अपना दूसरा पॉइंट भी ले लेती है। यहाँ पर फू को भी समझ में आ गया था कि यूसी को सब पता चल गया है, पर जैसे ही यूसी सभी के सामने मीशू का वो ईयरबड्स निकालने वाली थी उसी समय उसकी पूरी फैमिली मीशू के पास आ जाती है और मीशू अपना ईयरबड्स निकालकर अपने भाई को दे देती है, जिसके बाद यूसी यहाँ पर कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाती है। सबको लग रहा था कि जज यहाँ पर मीशू का साथ देंगे क्योंकि वो एक टॉप स्टूडेंट है, पर यहाँ पर वो सब भी यूसी का ही साथ देते हैं क्योंकि जो उनके सामने दिख रहा था वो साफ था, क्योंकि यहाँ पर मीशू ने अब तक आंसर नहीं बताया था और यूसी साफ प्रॉपर आंसर उन्हें बता देती है। और ये जो सवाल अभी पूछा गया था वो हमारे टॉप सर रू लॉन्ग का सवाल था और उन्होंने ये सवाल खुद ही बनाया था और वो यहाँ पर प्रेजेंट भी अब थे। और यहाँ पर जब उन्होंने ये सारा तमाशा देखा होता है तब सबको लगता है कि वो हमारी मीशू का ही साथ देंगे क्योंकि वो उन्हीं की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वहाँ पर जहाँ सभी टॉप स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है जो सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पर यूसी खुला चैलेंज करती है सभी को कि वो सही है और यहाँ पर अगर वो चाहें तो दोबारा कंपटीशन करवा सकते हैं इसी सवाल का। बात क्या था, वो वहाँ पर कंपटीशन चालू हो जाता है और सभी को बहुत ज़्यादा इस बात का भरोसा था कि मीशू ही सॉल्व कर कर दिखाएगी और वो यूसी यहाँ पर शर्म के मारे अपनी नज़रें सभी के सामने झुका कर रखेगी। पर वहाँ पर प्रोफेसर उन दोनों को एक शर्त देते हैं कि 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर कर दिखाना होगा अगर वो सही में टॉप स्टूडेंट है तो। और यहाँ पर यूसी ये अपना बोर्ड अच्छे से अपने तरफ मोड़ कर सॉल्व कर रही थी जिसकी वजह से उसका कोई नहीं देख सकता था और ना ही अब मीशू के पास ईयरबड्स था जिसकी मदद से वो यूसी का फॉर्मूला और सॉल्यूशन कॉपी कर कर अपने बोर्ड पर लिख सकती थी और वो कुछ भी नहीं लिख पाती है और वहीं 2 मिनट के अंदर यूसी अपना पूरा सॉल्यूशन कर कर दिखा देती है। जिसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और देखते हैं यूसी का सॉल्यूशन जहाँ पर वो उनसे भी ज़्यादा बेहतर बनाकर दिखाई दी होती है, जिसकी वजह से वो यूसी से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं यहाँ पर और उसका वो बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब मीशू का देखने का बारी आता है तब यहाँ पर मीशू कुछ भी नहीं लिखी हुई होती है। इस बात से सब हैरान होते हैं कि आखिर हमारी टॉप स्टूडेंट क्यों ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं लिखी है। और तभी पेरेंट्स आकर यहाँ पर मीशू का साथ देने लगते हैं क्योंकि वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई थी और इतना ज़्यादा उसे टेंशन जो हो रहा था। और यही देखकर यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली यूसी पर ब्लेम लगाने लगती है कि आखिर वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
इसके बाद सभी लोग वहाँ पर टेंशन लेने लगते हैं कि आखिर मीशू के साथ क्या हुआ, वो इतना टेंशन में क्यों आ गई। और यहाँ पर मीशू को तो ये बेहोश होने का एक्टिंग था ताकि उस कंपटीशन से उसे थोड़ा मौका मिल सके बाहर जाने का। और यहाँ पर यूसी जो अभी सभी को ये दिखाने वाली थी कि मीशू कितनी बड़ी धोखेबाज है, पर वो यहाँ पर मीशू के बेहोश होने के कारण से मुमकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर प्रोफेसर उन दोनों को 3 दिन का और टाइम देते हैं। 3 दिन बाद ये कंपटीशन थोड़ा वापस अपने मोड़ पर लेगा। यहाँ पर घर पर देखते हैं जहाँ पर मीशू का बहुत अच्छे से उसका पूरा परिवार ख्याल रख रहा था और उसे टेंशन लेने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। अगर इतना ही भरोसा था और इतनी अच्छी मीशू थी, तब उसका उस कॉलेज में एडमिशन होता ही नहीं जहाँ पर कोई भी बच्चा पढ़ता भी नहीं है ठीक से, और वहाँ पर बहुत ही ना पढ़ने वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है। फिर उसके बाद मीशू अपना चाल चलती है और यूशी को बुलाती है अपने पेरेंट्स के कॉल की वजह से, और ये भरोसा दिलाती है कि अगर उसे अपनी ग्रैंडमा से कल मिलना है तो ज़रूर वहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर यूशी आना नहीं चाहती थी, पर उसे आना पड़ता है अपनी ग्रैंडमा की वजह से, क्योंकि उनका अब अगले ही दिन डेथ एनिवर्सरी था। जहाँ पर यूशी उन्हें रिस्पेक्ट देकर वहाँ से जा तो रही होती है, पर यहाँ पर सभी लोग ये कह देते हैं कि तुम जो आज कंपटीशन में कल के दिन की थी वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तुम्हारी तो हमारे सामने कोई औकात नहीं है, पर फिर भी तुम्हें हम इतने सालों तक पाले थे, पर तुम्हारा ये ज़रा सा भी फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मीशो के लिए थोड़ा कुछ करें। यहाँ पर यूशी कहती है कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, सिवाय मुझे नौकर की तरह यूज़ कर कर और अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल कर। हमेशा मुझे तड़पाया है और मुझे टॉर्चर किया है। मैंने जो भी कुछ अपने लाइफ में हासिल किया है वो सिर्फ अपनी मेहनत से। अगर आप लोग सही में मेरी परवाह करते तब आप मेरे साथ बचपन से आज तक ये सब बिल्कुल नहीं करते। और ये सब सुनकर यहाँ पर मॉम एंड डैड उस पर और गुस्सा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी दादी से तुम्हारा इतना ही लगाव है तो वो उनका सामान लेकर यहाँ से निकलती बनो। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर अब रहो, और ना ही मैं तुमसे अब कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम और उसके डैड, उसका भाई, सभी लोग यही चीज़ कहते हैं। और ये सुनकर वहाँ पर यूशी को बहुत बुरा लगता है। और जब यूशी अपने ग्रैंडमा के रूम में जाती है तो वहाँ डायरी के अंदर उसे एक डीएनए रिपोर्ट मिलता है, जहाँ पर ये साफ लिखा हुआ था कि यूशी की जो मॉम है और नहीं बल्कि उसकी खुद की मॉम, जिसे वो अपनी स्टेप मदर समझती है, वो उसकी असली माँ है। यहाँ पर यूसी को जब ये बात पता चली थी तब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, और वो ये बात भी वहाँ पर उस समय किसी को भी नहीं बताती है, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि उसके डैड को भी ये चीज़ साफ पता है, बस उसकी मॉम और उसके खुद के भाई को ये चीज़ नहीं पता थी। और यहाँ पर वो ये चीज़ बिना बताए वहाँ से चली जाती है। और 3 दिन इसी तरह से पूरे हो जाते हैं और दोबारा से वो कंपटीशन में वापस सभी को देखते हैं, जब यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब आखिर क्या होगा, क्योंकि आज के फाइनल राउंड के बाद असली विनर का पता चल जाएगा कौन है असली और कौन है नकली। और आज तो मीशू बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि आज उसके पास कौन कौन से नए दाव हैं जिसको वो फेंक कर यहाँ पर यूशी का लाइफ और बर्बाद करने का और प्लान की हुई थी, और वो उसे बहुत अच्छे से आज टॉर्चर करने का सोच कर रखी थी। तो उस दिन उसे पहला सवाल उन दोनों को मिलता है, तब यहाँ पर मीशू उस सॉल्यूशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेती है। ये देखकर यूशी हैरान हो जाती है कि आखिर मीशू जैसी कमज़ोर लड़की वो कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है, और वो भी आज बिना चीटिंग किए। तब यहाँ पर यूशी को दोबारा से शक हो रहा था कि ज़रूर इसका कोई प्लान है और इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है। यहाँ पर अब मीशू को ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि यूशी को अभी तक पता भी नहीं चला है कि वो किस तरह से चीटिंग की है। तभी वहाँ पर हम अभी ली को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर का ही लास्ट स्टूडेंट होता है, और यहाँ पर वो सभी के सामने ये ब्लेम लगा रहा होता है कि यूशी को पहले से ही सवाल के बारे में पता था और वो उससे ली थी। यहाँ पर सभी लोग वो सीसीटीवी फुटेज देखकर यहाँ पर यूशी पर ब्लेम लगाने लगते हैं, जबकि यूशी कह रही होती है कि आज से पहले, अभी से पहले मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है, ना मैं जानती हूँ। यहाँ पर उस समय का टाइम देखते हैं जहाँ पर यूशी को भी याद है कि गलती से ली से वो पेन ड्राइव गिर गया था और वो उसे उठाकर उसे ही दे देता है, जबकि यूशी वहाँ पर कह रही होती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, ये तुम मुझे पेन ड्राइव रहे हो, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ पर यूशी के पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो सॉल्व कर सके इस चीज़ को जो अभी उसके सामने पैदा हो गया है नया।
और सब लोग उस पर अब शक करने लगते हैं, जो शक पहले से ही था। और वहाँ पर एक और वीडियो देखते हैं जहाँ पर यूशी और वहाँ पर ली एक दूसरे के साथ बहुत करीब थे, और इसी वजह से यहाँ पर और यूशी को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिला था और पूरी तरह से वो चीटिंग की थी। और यहाँ पर यूशी भी किसी से कम थोड़ी है, वो इस CCTV कैमरे का दूसरा फुटेज दिखा देती है जिसमें साफ पता था कि ली के साथ यूशी नहीं बल्कि मीशू थी। यूशी का वो ड्रेस पहनकर बस ऐसा दिखा रही थी कि वहाँ पर वो है, और यहाँ यूशी अपने की मदद से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती है और सभी को पता चल जाता है कि उस वीडियो में था कौन। और यहाँ पर तब भी लोग कोई उस पर बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उसका खुद का परिवार ये कह देता है कि ज़रूर यूशी कुछ प्लान की होगी और ये वीडियो नकली बनाई होगी। जबकि कुछ देर पहले जब यूशी वो पहला वीडियो देखकर जब ये कहती थी कि इसमें मैं नहीं हूँ, इसे एडिट कर मेरे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, तब कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। और जैसी बारी अब मीशो पर उंगली उठने की थी, तब सभी लोग ये भरोसा कर रहे थे कि ये ज़रूर यूशी का काम होगा और उसने ही ये वीडियो को एडिट कर उसके खिलाफ यूज़ किया है। वाह! और यहाँ पर तभी यूशी अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ये सब तमाशा देख देख कर। जहाँ कंपटीशन चल रहा था वहाँ पर फैमिली ड्रामा स्टार्ट हो चुका था। सभी लोगों को ये देखकर ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और यूशी अपना सच अब जो आखिरी दाव था वो भी चल देती है और वो DNA रिपोर्ट सभी को दिखा देती है, जिसे देखकर सबसे पहले डैड उसके पास भागे भागे आते हैं और यूशी को डांटने लगते हैं। यहाँ पर वो छुपा तो लेते हैं, और ये DNA रिपोर्ट के बारे में डैड को और उनकी बेटी मीशू को भी पता था और मॉम को नहीं पता था। और यूशी खुद इस चीज़ को कह देती है कि मैं आपकी असली बेटी हूँ, ना कि मीशू। पर उन्हें बिलीव नहीं होता है। तब वो जब खुद उस रिपोर्ट को देखती हैं तब वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक अपनी असली बेटी को बिल्कुल एक सौतेली बेटी जैसा ट्रीट किया था और उसे टॉर्चर किया था, और ना ही कभी उसके बारे में सोचा था। वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही टूट जाती है। वो अब मीशू से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगती हैं, यहाँ तक वो अपने हस्बैंड से भी, जो पहले भी करती थी और अब तो और ज़्यादा वो गुस्सा हो गई थी और नफ़रत करने लगी थी। आखिर वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनकी बेटी के साथ कैसे। पर यहाँ पर यूसी भी अब टूट चुकी थी और वो अब किसी से भी उम्मीद नहीं रखी थी। जबकि मॉम उससे माफ़ी मांग रही थी, पर फिर भी उसका फ़ायदा नहीं होता है, और यहाँ पर यूसी किसी को भी माफ़ नहीं करने वाली थी। यहाँ तक उसका भाई भी उससे माफ़ी मांगता है, पर वो भी उससे माफ़ नहीं करती है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम की तरह ही उससे हमेशा बचपन में बिहेव किया करता था। जब भी कोई गलती मीशू करती थी तब उसकी सज़ा सिर्फ यूशी को मिलती थी। यहाँ पर यूशी अपनी मॉम से ये कहती है कि अगर आपने मुझे हमेशा प्यार किया हुआ होता, समझती, तब आखिर आज हमारी लाइफ इस तरह से नहीं बीतती। और वहाँ पर जो कंपटीशन में लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर यहाँ पर पता चल गया था कि कौन चीटिंग किया है, तब उन्हें समझ में आ गया था कि मीशू को ही सब लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं निकला था। पर उस वीडियो को भी देखकर सब लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर यूशी ही सच्ची है और मीशू एक नंबर की धोखेबाज है। और मॉम भी सभी के सामने ये बोल देती हैं कि यहाँ पर यूशी ही उस यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है और पूरे देश में टॉप की थी, ना कि मीशू। उसने धोखे से यहाँ पर यूशी का हक छीना है। और मीशू ये देखकर मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो आखिर उसके साथ कैसे कर सकती हैं, जबकि उन्होंने उसे हमेशा से अपनी बेटी माना था, पर वो अब उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रही थी। यहाँ पर डैड भी मीशू का ही अभी तक साथ दे रहे होते हैं। पूरे बचपन में बस उसकी यूशी की दादी ही थी जो ये सच जानती थी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी खुद की मॉम तो बचपन से आज तक उसे बस टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं की थी, और जब उसकी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी वो अपनी मॉम से शेयर कर रही थी तो वो भी छीन कर वो अपनी स्टेप डॉटर को दे रही होती हैं। ये देखकर यहाँ पर यूशी तो उसी दिन टूट गई थी, और अब वो पूरी तरह से थक चुकी थी, और अब इन लोगों से वो बदला लेने के अलावा उसके मन में कुछ दूसरा थॉट था ही नहीं यहाँ पर। और जब सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि असली टॉपर यूशी है, तब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि शुरुआत से उन्हें दिख रहा था कि असली टॉपर है कौन आखिर। और यहाँ पर मीशू का लाइफ भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और अब पुलिस भी आ जाती है सभी को अरेस्ट करने के लिए। और वहीं पर अब सभी से अपना रिश्ता नाता तोड़ देती है। अपने डैड से तो उसने पहले ही तोड़ दिया था, पर यहाँ पर अब यूशी अपनी मॉम से भी उस पेपर पर साइन करवा लेती है, जिसके बाद उनका और उसका
उसका कोई नाता नहीं रहेगा और ना ही उनके भाई का भी। सभी लोग अपने अपने कामों के लिए, अपने गलत कामों के लिए जेल की हवा अब हमेशा के लिए खाने वाले थे। मीशू तो धमकी दे रही थी कि मेरे बाहर निकलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जो काम तुमने किया है उसके लिए तुम जेल से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकती हो। और यहाँ पर चारों को यहाँ पुलिस लेकर चली जाती है। फिर उसके बाद प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को भी हमेशा के लिए निकाल देते हैं और उनका भी रेपुटेशन हमेशा के लिए ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसने गलत लड़की का साथ दिया था और अपने प्रोफेसर का भी नाम डुबाया था। और वहीं पर यूसी जो उस प्रोफेसर का नाम कभी ख़राब अब नहीं करने देगी। यहाँ पर अब सभी के जाने के बाद, उन चारों के बाद, यहाँ यूसी को उस कंपटीशन का रियल ऑनर घोषित कर दिया जाता है और सिस्टम की मदद से पूरी दुनिया को ये भी पता चल जाता है कि मीशू नहीं बल्कि यूशी उस देश की टॉपर है और उसे ही उसका हक मिलना चाहिए। और अब यूशी अपने जीत के साथ ये कहानी अब यहीं पर एंड हो जाती है।